हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 17 नवंबर 2025 और हमारा डे है 27। तो हम जो करंट अफेयर देखते हैं एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, उन सभी एग्ज़ाम के लिए देखते हैं जिसके अंदर करंट अफेयर पूछा जाता है। और वन डे एग्ज़ाम में भी जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं उन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इन विच सिटी विल पीएम मोदी विजिट ऑन 19 नवंबर। तो प्रधानमंत्री 19 नवंबर को किस शहर का दौरा करेंगे? तो किस शहर का दौरा करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन बी है, कोयम्बतूर का दौरा करेंगे 19 नवंबर को। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दे रखा, पीएम मोदी एड्रेस करेंगे साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट के लिए विच विल बी द हेल्ड टू कोयम्बतूर। तो नेचुरल फार्मिंग के लिए कहाँ पर जाएंगे? कोयम्बटूर जाएंगे। कोयम्बटूर को बोलते हैं हेवन ऑफ तमिलनाडु। आइए तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए हमारा कोस्टल स्टेट है एक तमिलनाडु और इसकी बाउंड्री साझा करती है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, कर्नाटका और नीचे केरला और यहाँ पर ये है आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर पानी से कौन सी बे ऑफ बंगाल से ये मिलता है, साउथ इंडिया में आता है। और इसका जो बना हुआ था स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 में। इसकी कैपिटल चेन्नई है। और हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 38 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आती है। यहाँ पे गवर्नर है RN रवि और चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन। और यहाँ पर देखें हम राज्यसभा की 18 सीट है और लोकसभा की 39 सीट है। ठीक है। और इसका जो हाई कोर्ट है वो मद्रास और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीटें लगती हैं वो 234 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव फॉर मॉडर्नाइजिंग ऑफ न्यू मैंगलोर पोर्ट। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? तो यहाँ पर 1500 करोड़। ठीक है। देखिए मैं सारे पोर्ट्स बताता हूँ यहाँ पर कौन कौन से पोर्ट्स आते हैं। पहले इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है। पहले हम आते हैं यहाँ पर जो कि अरेबियन सी के पास है। देखो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है दीनदयाल पोर्ट, ये ऊपर देखिए जो कि गुजरात में। यहाँ पे मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मोरमेगांव पोर्ट जो कि गोवा में, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में, कोची में केरला वाला पोर्ट आ गया। ठीक है। यहाँ पर कर्नाटका तमिलनाडु में आ गया VO चिदम्बरम पोर्ट और चेन्नई पोर्ट। कामा, ठीक है, कामाराजर पोर्ट, इसको एन्नौर पोर्ट बोलते हैं, विशाखापट्टनम पोर्ट और पारादीप पोर्ट। और ऊपर 2 पोर्ट आते हैं यहाँ पे कोलकाता और यहाँ पे हल्दिया। ठीक है। कोलकाता पोर्ट और हल्दिया, हुगली नदी में बना हुआ है हल्दिया पोर्ट। ठीक है। ऊपर से गंगा नदी आ रही है, ये ऐसे मिल जाती है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारे पोर्ट बता दिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु इनॉग्रेटेड द इंडिया एशियन फ्यूचर, ठीक है, आसियान फ्यूचर समिट 2025। तो भारतीय आसन भविष्य शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? यहाँ पर हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है। तो यहाँ पर देख लें आसियान की जो फाउंडेड हुआ था 8 अगस्त 1967 में। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में। इसका मोटो है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सारे आसियान के दिख रहे हैं। देखो मैं जूम कर देता हूँ और सबको दिखा देता हूँ। ठीक है। यहीं से देख लेते हैं। देखो पहले म्यांमार जो हमारे भारत से लगा हुआ है, म्यांमार का नीचे आया था लाओस, फिर थाईलैंड, फिर कंबोडिया, 4 देश हो गए। फिर नीचे आता है वियतनाम और फिलीपीन, 4 और 2 6। ठीक है। मलेशिया और सिंगापुर, 6 2 8, ब्रुनेई और नीचे है इंडोनेशिया। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको 10 कंट्री दिख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ भी 10 कंट्री आपको वी से यहाँ पर इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम वगैरह सारे मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। विच AI बेस्ड सिस्टम हैज़ बीन अप्रूव्ड इन इंडिया। तो भारत में किस AI आधारित प्रणाली को मंजूरी मिली है? तो किसको मिले? ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी, हिस्टोरिकल वन स्टॉप AI सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आ चुके हैं। विच इंडियन स्टार्टअप सिक्योर्ड मेजर फंडिंग। तो किस भारतीय स्टार्टअप ने भारी फंडिंग हासिल की है? तो किसने की? एथिकल एनर्जी स्टार्टअप ने। ठीक है। देखिए एथिकल एनर्जी स्टार्टअप इन 2025 है ड्राइविंग इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन बाय कॉम्बाइनिंग क्लीन टेक्नोलॉजी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ क्लीन टेक्नोलॉजी लाएगा और सोशल इम्पैक्ट लाएगा, ट्रांसपेरेंसी दिखाएगा, सस्टेनेबिलिटी और नोटेबल रहेगा प्लेयर्स के लिए, सबके लिए।
यहाँ पर देखते हैं रीन्यू पावर में तो द्वार से यूज़ कर सकते हैं। लार्ज स्केल सोलर एंड विंड एनर्जी है, और एथिकल एनर्जी यानी ESG, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज़ ऑब्जर्व इन विच डे। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब? 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। तो ये डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या होती है डायबिटीज़? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है हमारे हाई ब्लड शुगर के अंदर, ठीक है। यानी हमारा ब्लड शुगर कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, इसके वजह से उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। अगर व्हेन द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, कभी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, कभी ज़्यादा करने लगे तब भी, इट कांट यूज़ इट इफेक्टिव, ठीक है। तो ये कोई इफेक्टिव नहीं होती, जिस वजह से हमें कई तरह की डायबिटीज़ होती है। टाइप ए डायबिटीज़ है, इसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्टिव फॉर इंसुलिन प्रोड्यूस सेल, रिक्वायर लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी, हमेशा इसमें लाइफ लॉन्ग जरूरत पड़ती है। डायबिटीज़ 2 टाइप की, बॉडी बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन के रेजिस्ट कर जाती है। इसके अंदर होता है डाइट, एक्सरसाइज, ऑरल मेडिसिन, समटाइम इंसुलिन लेनी पड़ती है। दूसरा आता है गेस्टेशनल डायबिटीज़, ये डेवलप होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के, यूजुअली रिवॉल्व इन चाइल्ड बर्थ बट इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 2, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान होती है टाइप 3 वाली। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। व्हाट वाज इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन इन अक्टूबर 2025। तो अक्टूबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति किस स्तर पर थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी, -1.21%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। व्हाट वाज द थर्ड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल हेल्ड। तो तीसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा बी ऑप्शन, दिल्ली में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इंडिया अचीव नोटेबल इम्प्रूवमेंट इन विच फील्ड इन दी ग्लोबल आईपी इंडेक्स। तो ग्लोबल आईपी इंडेक्स 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो कौन से में? यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा बी, पेटेंट फीलिंग में, ठीक है। जो पेटेंट वगैरह बनते हैं ना, जैसे कॉपीराइट वगैरह ना हो जाए उसके लिए पेटेंट फीलिंग के, यानी कि ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल का होता है जैसे कोई किसी के दिमाग से कोई उपज होगी, किसी ने कुछ सोचा, कोई गाना बनाया, कुछ भी उसके, तो उस पर वो ये पेटेंट कर सकता है, ठीक है। रैंक यूनाइटेड स्टेट टॉप पर आता है, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम फ्रांस आता है, इंडिया आता है 52 नंबर पे, ठीक है। 55 इकोनॉमिक और सो द इम्प्रूवमेंट आईपी इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं हमारे, जैसे हम देखें तो 42 पर आते हैं, ठीक है। बस ये इतना याद रखो। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 10 पे। द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर एड्रेस द सेकेंड एडिशन ऑफ विच इवेंट। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस कार्यक्रम के दूसरे संस्करणों को संबोधित किया है? तो कौन से को किया है? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी, व्यापार संगम 2025। तो इसको यहाँ पर किया है। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बिल्कुल समझ आए होंगे। और वीडियो में छोटा रख रहा हूँ ताकि 10 क्वेश्चन 10 मिनट में, और शॉर्ट में चलाओगे, स्पीड 2 की कर लोगे तो 5 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, और विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।